HTML का एक नया वीडियो सीरीज़, इससे पहले भी मेरे YouTube चैनल पे ना 2 और सीरीज़ हैं, जो एक बहुत पुराने हैं और एक रिसेंट के हैं, लेकिन एक सीरीज़ और जो कि थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होगा। तो बेसिकली हम लोग है ना यहाँ पर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो HTML के बेसिक्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर ले लेंगे HTML के लिए, HTML नाम का, और इसको VS कोड में ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर में VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो गूगल पे सर्च करें VS कोड और डाउनलोड कर लें उसको। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो आप सोलो लर्न, या फिर आप बहुत सारे नीडल्स करके एक है ना एडिटर आता है शायद, वो काम करेगा। सोलो लर्न ऐसे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आपको देता है ये वाला। इसमें ऑनलाइन कंपाइलर अवेलेबल है, यानी आप अपना कोड मोबाइल पे भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे हैं तो आपको VS कोड जमेगा, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, HTML का फ़ोल्डर बना लेंगे और इसका फ़ाइल, कोशिश कीजिए कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसका पहला फ़ाइल जो आप बना रहे हैं वो इंट्रोडक्शन, पहला जो फाइल होगा उसका नाम इंडेक्स रखिएगा। क्योंकि जैसे कॉपी हम लोग या किताब खरीदते हैं तो उसका पहला पन्ने का नंबर जो नाम जो देखेंगे आप, तो वो इंडेक्स आता है, यानी कि इंडेक्स फर्स्ट इनिशियलाइजेशन पेज होता है। यहाँ पर वेबसाइट में index.html जो पेज होगा वो लैंडिंग पेज कहलाएगा। लैंडिंग का मतलब होता है जैसे हम पहुँचेंगे उस वेबसाइट पे तो पहला यही पेज खुलेगा। ये हो गया, बन गया। अब इसके बाद बेसिक HTML कोड समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि HTML एक्चुअल में है क्या, काम कैसे करता है। इसको थोड़ा समझने के लिए हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं और यहाँ समझते हैं। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे कि इसका फुल फॉर्म भी हम लोग समझते हैं कि हाँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। HTML बेसिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। बेसिक्स ये है कि हम लोग है ना ये समझ लें कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि बेसिकली मार्कअप करता है। मार्कअप को दूसरे भाषा में कह सकते हो, आसान भाषा में स्ट्रक्चर बनाता है। तो स्ट्रक्चर बनाने का काम किसका स्ट्रक्चर बनाता है, तो वेब पेज का बनाता है। वेब पेज से क्या बनेगा, वेबसाइट बनेगा। वेब पेज एक सिंगल हो गया और बहुत सारा वेब पेज बना दिया तो वेबसाइट बन जाता है। तो वेबसाइट के ढांचे को बनाने में HTML का काम है। HTML को बनाया किसने है, तो HTML को बनाने वाले का नाम है टिम बर्नर-ली। ये सियान नाम की संस्था में काम करते हैं, जो कि यूरोप का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। और इसमें उन्होंने 1991 में पहला वर्जन HTML का बनाया था। एक और बात मैं इनसे जोड़ के बता दूं आपको, ये जो WW हम लोग जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी टिम बर्नर-ली ने ही बनाया था, और वो भी उसी संस्थान में, सियान में। और कमाल की बात है, सिर्फ 2 साल पहले यानी 1989 में। तो ये है www जो जिसको अभी हम लोग इंटरनेट बोलते हैं नॉर्मली। एक नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। एक पब्लिक नेटवर्क जो www कहलाता है, उसको इनोवेट करने वाले इंसान का नाम वही है जिन्होंने HTML को भी इनोवेट किया था। इसके पहले इन्होंने अपने टीम के साथ वेब ब्राउज़र को भी इनोवेट किया था। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग आगे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बट अभी जो लेटेस्ट वर्जन जो है वो है 5.2। HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है 5.2 है। वो 2017 में उसको लास्ट अपडेट किया गया, उसके बाद अपडेट नहीं हुआ है। लास्ट अपडेट ये है। लेकिन अगर बात करें HTML 5 वर्जन की तो 2012 में ही आ गया था। मतलब सिर्फ 5 वर्जन को कहें तो 2012 में ही आ गया था। और चूँकि इतना स्टेबल है ये वर्जन, इसलिए इसको चेंज नहीं किया जाता है। बहुत दिनों के बाद कोई चेंजेस आता है। स्टेबल होने का मतलब है इसमें कोई कमी नहीं है, तो इसी वजह से आगे का वर्जन नया लॉन्च नहीं होता है। तो यहाँ पे ना HTML को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर में ये समझते हैं कि HTML कुछ भी नहीं है, बस एक डॉक्यूमेंट है जो कि इंटरनेट के ऊपर रहता है। इंटरनेट की मदद से हम लोग डॉक्यूमेंट को जो एक्सेस करते हैं, कहने का मतलब अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, सपोज डैट मेरा वेबसाइट खोलते हैं कोड विद सादिक, ये वेबसाइट खोल दिया आप, तो ये वेबसाइट एक्चुअल में जो बना हुआ आपको दिख रहा है, इसका ढांचा है। यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे सर्च है, यहाँ पे बटन है, यहाँ पे भी बटन है, ये क्लिकेबल बटन है, यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है, और यहाँ पे टेक्स्ट अपने आप टाइप हो रहा है, यहाँ पे बटन है, इस जगह पैराग्राफ है, ये हेडिंग है, ये बॉक्सेस हैं, और नीचे न जाने कितने सारे इमेजेस हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये पूरा वेबसाइट है। ये वेबसाइट को बनाने के लिए जो HTML का इस्तेमाल किया गया, इसके ढांचे को बनाने के लिए इस्तेमाल किया, डिज़ाइन को नहीं। डिज़ाइन करने के लिए CSS सीखना होगा, जो हम लोग फर्दर आगे सीखेंगे। लेकिन जो ढांचा है वो HTML से। अगर किसी वेबसाइट का कोड देखना चाहते हो तो Ctrl U प्रेस करके देख लो। किसी भी वेबसाइट का कोड
डालने के लिए आपको कंट्रोल यू प्रेस करना है और वेबसाइट का कोड आपके सामने है। ये जो आप कोड देख रहे हैं ये इसमें HTML भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, CSS भी है, लेकिन ज़्यादातर HTML है, जिसको भी आप टैग के तौर पे देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। चलो मेरा वेबसाइट छोड़ो, google.com का कोड देख सकते हैं क्या? जवाब कंट्रोल यू, हाँ देख सकते हैं। क्या हम कोई और वेबसाइट को देख सकते हैं? जैसे ये नोवो पे खोलता हूँ मैं, क्या इस वेबसाइट का कोड देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। सब में HTML है, देखो सब में HTML है। बिना HTML के कोई भी दुनिया का वेब पेज नहीं बनता है। हम लोग हमेशा मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और कमाल की बात है स्टैंडर्डाइज है, यानी इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं आएगा पूरी दुनिया में, ग्लोबली पूरी दुनिया में। अगर आपको वेब पेज बनाना है तो आपको HTML सीखना ही पड़ता है। तो आपको सिखाते हैं कैसे काम करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये समझो कि जो डॉक्यूमेंट है, HTML एज डॉक्यूमेंट की बात करें अगर हम, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, हैव 2 सेक्शन, जस्ट लाइक ए ह्यूमन, एकदम इंसान की तरह। हेड सेक्शन होता है और बॉडी सेक्शन होता है। ये दोनों का दोनों किस में होता है? HTML में होता है। देखो हेड सेक्शन में तुमको वो सारी चीज़ रखना है जो तुमको पब्लिक को नहीं दिखाना है, छुपाना है, और बॉडी सेक्शन में वो सब कुछ रखना है जो पब्लिक को दिखाना है। सिंपल, जैसे हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है किसको पता? किसी को नहीं पता, आपको पता है। आपके ब्रेन में क्या सोच रहे हैं आपको पता है। क्या आप देख रहे हैं आपको पता है। यानी जो गर्दन से ऊपर का पार्ट है वो इनविजिबल ज़्यादा होता है, यानी उसमें सारे सेंसर्स पाए जाते हैं, वो सारा मैकेनिज्म संभालता है, ब्रेन भी उसी के पास है, यानी सारा कंट्रोलर सब कुछ कहाँ है? हेड के पास है। ठीक ऐसे ही वेबसाइट का जो पेज होगा उसमें हेड सेक्शन में वो सब डालेंगे जो उसके मैकेनिज्म का पार्ट होगा, यानी हिडन पार्ट होगा, एब्स्ट्रैक्टेड पार्ट होगा, छुपा हुआ पार्ट होगा। और वो जगह जो बॉडी है वो आप किसी भी हाल में छुपा नहीं सकते, वो पूरी तरीके से आपको एक्सपोज करना होगा, जिसको वेब पेज बोलते हैं। यानी आपको सारा वेब पेज बनेगा बॉडी में, और सारा लॉजिक आप यूज़ कर सकते हैं हेड में। तो हम लोग इस दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये दोनों कवर होगा HTML के अंदर। हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं HTML 5 वर्जन, इसीलिए हम लोग को शुरू करना पड़ेगा कोड कुछ इस तरीके से। कोड यूज़ करने से पहले ये बताना पड़ेगा कि हम HTML 5 इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा एक्सक्लामेशन, ये पहले एंगुलर ब्रैकेट $! डॉक टाइप HTML। ये लाइन क्या कर रहा है? ये लाइन कुछ नहीं कर रहा, बस ये बता रहा है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, HTML 5 यूज़ कर रहे हैं। आप नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगेगा। इसके बाद आते हैं पहला चीज़ जिसको बोलते हैं HTML टैग। अब आपका वेबसाइट हो सकता है कि आप इंडिया में बना रहे हो तो इंग्लिश में बना रहे हो, या हिंदी में बना रहे हो, या हो सकता है कि आप है ना दुबई में बना रहे हो तो अरबी में बना रहे हो सकता है आप फ्रांस बना रहे हो तो फ्रेंच बना रहे हो सकता है आप स्पेन बना रहे हो स्पेनिश बना रहे हो। अमेरिका में US UK का अलग अलग इंग्लिश लैंग्वेज है, साउथ अफ्रीका अलग यूज़ करती है, गीक भाषा, कई चीज़ें वेबसाइट को बनाने के टाइम में भाषा अलग अलग हो सकती है। तो आप HTML टैग में इस सबको बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे LANG का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें एक कोड लैंग्वेज कोड डालना पड़ता है। जैसे इंग्लिश के लिए EN होता है, UR होता है उर्दू के लिए, अगर आप यूज़ कर रहे हैं हिंदी HI होता है। तो इस तरह से एक छोटा सा कोड डाल सकते हैं जिससे बता सकते हैं कि वेबसाइट किस लैंग्वेज में बन रहा है। तो कौन सा लैंग्वेज? इंग्लिश में बन रहा है। अब आपको वो 2 सेक्शन की बात बताएं, जैसे ये हेड सेक्शन होता है और बॉडी सेक्शन होता है। अब बताओ हमको कि हमारी शरीर में जो हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है यानी पहचान है वो हेड सेक्शन है या बॉडी सेक्शन है? हेड सेक्शन है, क्योंकि हमारी पहचान बॉडी हो ही नहीं सकती। अगर कोई किसी को ऊपर से काट दे तो बिल्कुल नहीं पहचान, शनाख्त नहीं कर पाएगा पुलिस भी कि आखिर है ना कौन है। ऐसा कई केसेस है दुनिया में। तो नॉर्मली हेड सेक्शन जो होता है आइडेंटिफिकेशन भी होता है, यानी पहचान होता है। ऐसे ही यहाँ पे HTML में हेड सेक्शन HTML का पहचान बनेगा। कैसे बनेगा? इसके लिए टाइटल टैग होता है, और टाइटल टैग में जो नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। ये जो मैंने लिखा है ये बेसिकली डॉक्यूमेंट का नाम होगा। आप डॉक्यूमेंट का जो भी नाम सपोज करना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। आप फेसबुक बना रहे हैं नाम फेसबुक रखिए, आप गूगल बना रहे हैं नाम गूगल रखिए, जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ये हेड सेक्शन के अंदर आएगा। अब आते हैं बॉडी सेक्शन, यानी एक्सपोज करने वाला जगह, जहाँ से हम लोग सब कुछ दिखाएंगे पब्लिक को। अगर मैं अभी आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाऊं, लाइव दिखाता हूँ। गो लाइव पे क्लिक करने के लिए, गो लाइव का अगर ऑप्शन आपके VS कोड में नहीं है तो आपको एक्सटेंशन में आना है और यहाँ पे सर्च करना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है ना, रिच डे का है ना, ये ऑथर है, इनका बना हुआ है। ये गो लाइव पे क्लिक करेंगे सिंपली लाइव सर्वर पे, यानी कि ब्राउज़र पे चल जाएगा। अब जो मैं टाइटल लिखा था वो देखिए कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब जो मेरा वेबसाइट दिख रहा है, कोड विद सादिक लर्न प्रोग्रामिंग
और ये जो पूरा लाइन दिख रहा है ये टाइटल में होगा। कंट्रोल यू प्रेस करते हैं और देखते हैं टाइटल में है क्या। वाह, ये देखिए लिखा हुआ है, तो ये दिखा कोड भी सादिक और ये लिखा हुआ है लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन पूर्णिया बिहार। तो ये जो बेसिकली लिखा हुआ है कहाँ लिखा हुआ है, टाइटल में लिखा हुआ है, यानी डॉक्यूमेंट का नाम हुआ। इसी तरीके से जब आप वेबसाइट बनाएं तो आप भी लिखें HTML वेब पेज, ये टाइटल बन गया। बट आपका जो पूरा एरिया है, जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो खाली नज़र आ रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है। वजह ये है कि बॉडी पूरा खाली है, बॉडी में कुछ भी नहीं है। चलिए अब पहला टॉपिक सीखते हैं, HTML का हेडिंग। HTML हेडिंग कैसे काम करता है। ये सिंपल टैग इसके पास H1 जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा टैग है, बड़ा HTML हेडिंग होता है, और ये S6 सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे H1 का इस्तेमाल करने से साथ साथ H2 भी यूज़ कर सकते हो, S3, S4, S5 और लास्ट में S6। ये सब के सब हेडिंग ही होंगे, ठीक है। साइज़ में अलग अलग होगा, प्रायोरिटी बेसिस पे अलग अलग होगा, लेकिन ये नहीं है कि हेडिंग नहीं होगा। देखिए बॉडी के अंदर H1 लगाया और आप लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, जो एक परंपरा है सभी प्रोग्रामर के बीच में। हमको जब भी कोई पहला लाइन लिखना पड़े तो हम हेलो वर्ल्ड लिखें, परंपरा चली आ रही तो हम भी यही लिखते हैं, तो हम परंपरा को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। देखिए ये वेबसाइट में अब जो पूरा जगह खाली था, बॉडी का जगह खाली था, अभी हेडिंग डाला तो क्या आया, पता ही ये चला जो मैंने H1 टैग लिखा है यहाँ पर वो नहीं आया। आया क्या, उसके बीच का कंटेंट आया, इसके बीच का कंटेंट आया। तो इस कंटेंट को क्या बोलते हैं समझते हैं थोड़ा सा। ये टॉपिक है जिस पे डिस्कस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एक्चुअल में टैग के घेरे में होता है। टैग उसको कहते हैं जो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में होता है, टैग का नाम, और बीच में आता है कंटेंट और टैग का नाम बंद। इजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग टैग ये वाला हुआ और एंडिंग टैग ये वाला हुआ। कैसे पहचानेंगे एंडिंग टैग को, एक सिंपल स्लैश से। ये है मेरा एंडिंग टैग और ये है स्टार्टिंग टैग, और बीच में आता है कंटेंट, जैसे कि हेलो वर्ल्ड वहाँ पे आया है। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो H1 टैग हेलो वर्ल्ड और ये देखो एंडिंग टैग। तो ये है एक सिंपल सा एग्जांपल, ऊपर है सिंटैक्स एग्जांपल और ये है सिंटैक्स, तरीका कैसे लिखना है। तो इसको कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि टैग भी आएगा इसमें और कंटेंट भी आ जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर इसको कहेंगे तो टैग कहेंगे, और इसको स्पेशल कहेंगे तो इसको स्टार्टिंग टैग कहेंगे, और इसको स्पेशली कहेंगे तो इसको एंडिंग टैग कहेंगे। तो एलिमेंट जो होता है वो टैग और कंटेंट का कलेक्शन होता है। बट जब हम लोग बात करेंगे सिर्फ टैग का, तो सिर्फ वो एंगुलर ब्रैकेट वाला कोड होता है। उस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी टैग का नाम HTML देता है आपको। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल देंगे, जो HTML टैग अलाउड करेगा वही सब। अब मोटे मोटे तौर पे ये समझते हैं कि हम लोग जब टैग बनाए हैं तो उसमें हेलो वर्ल्ड आ रहा है, बट उसका H1 नहीं आ रहा है। H1 का क्या हुआ, कोड कहाँ गया H1 का। तो एक्चुअल में H1 लिखने का मतलब ये है कि हम ब्राउज़र को कहा कि देखो इस टैग कंटेंट को, यानी हेलो वर्ल्ड को हेडिंग 1 बना दो, इसको साइज़ में बड़ा रखो। उसने हेडिंग 1 उसको कंसिडर किया है। जैसे मैं H4 लिखूँगा और उसको जब मैं ऐसे कंसिडर करवाऊँगा तो वो हेडिंग 4 कहलाएगा। देखो उसके वर्किंग में अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम H2 भी ट्राई करेंगे तो भी आएगा, H2, H3 और H4 तो है ही है। और हम कहा कि S6 तक होता है, तो हम सबको ट्राई करते हैं, 5 और 6, ये सारे हेडिंग आ गए। तो आप देख सकते हैं एकदम एक दूसरे के एकदम छोटे होते जा रहा है, और सबसे स्मॉलेस्ट वन है S6 और हाईएस्ट वन है H1 टैग। एक अच्छा बात बताते हैं, वेबसाइट बनाने के टाइम में H1 को एक पेज में एक से ज़्यादा बार नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है कौन मेन हेडिंग है ये बताने में, क्योंकि एक रखेंगे तो मेन हेडिंग पता होगा, लेकिन 2 रखेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ब्राउज़र समझ नहीं पाएगा कि किसको हाईलाइट करना है, किसको इंपॉर्टेंट समझना है। तो इसलिए आप H1 का इस्तेमाल एक बार ही करें और H2, H3 जितनी बार चाहें रिपीट कर सकते हैं। ये था टॉपिक HTML हेडिंग का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कोई तरीका है जिसमें हम लोग HTML में लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो टॉपिक है HTML लिस्ट, और इसमें जो टैग का इस्तेमाल करेंगे उसे हम कहेंगे OL या फिर कहेंगे UL। तो मैं पहले OL ही समझ लेते हूँ। OL के टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब फंदा फंस गया, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं। तो अब सुनिए, एट्रीब्यूट कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह समझो, जो टैग के बारे में, टैग बता दिया कि हेडिंग 1 करना है, लेकिन इसके बारे में ये नहीं बता पाएगा कि उसका कलर क्या होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, उसकी सारी चीज़ें नहीं बता पाएगा। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन टैग नहीं बता सकता है वो इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट बताता है। एग्जांपल के तौर पे अभी जो हम लोग का वेबसाइट आ रहा है वो किस कलर में आ रहा है, बैकग्राउंड में वाइट, और टेक्स्ट कौन सा कलर में आ रहा है,
ब्लैक में आ रहा है। हम ये बॉडी टैग में यानी कि पूरे बॉडी को कहते हैं तुम बैकग्राउंड से यानी बीजी कलर हो को चेंज करके ब्लू कर दो। तो ये जो बात मैंने एक्स्ट्रा कहा है, एक्स्ट्रा हो गया, बॉडी बनने के अलावा हो गया, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ये लगाते कहाँ हैं? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लगाते हैं, बाहर नहीं लगाते। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमने नाम लिया एट्रीब्यूट का बीजी कलर। देखिए कुछ नाम पहले से फिक्स हैं एट्रीब्यूट के, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट। और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आप अपने मन से बना सकते हैं, उसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स। स्टैंडर्ड वो जो बना के मिला है, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड वो जो हम बनाएंगे। दोनों बना सकते हैं, दोनों हो सकता है पॉसिबल। तो यहाँ पे बीजी कलर जो है ना वो पहले से मिला है, बट HTML5 में नहीं मिला है, इसीलिए ये रेड कलर का हो गया है। ये HTML4 में मिला है, लेकिन आप यहाँ पे चलाओगे तो चल जाएगा, ऐसा कोई नहीं मना नहीं करता है, स्ट्रिक्ट नहीं है HTML का कलर। आप कोई गलती करोगे तो कोई उसमें माफ़ी हो जाएगा सीधा। नॉर्मली आप यहाँ पे बीजी कलर इस्तेमाल करें बैकग्राउंड कलर डालने के लिए। और उसके बाद आपने क्या डाल दिया? ब्लू। तो देखिए आउटपुट क्या आया, पूरा कलर ब्लू। आपने यहाँ पे येलो दे दिया तो येलो हो गया, येलो हो गया। आपने यहाँ रेड लिख दिया तो रेड हो गया। अब आपको 10-12 नाम तो पता ही होंगे, आप सब ट्राई कर सकते हैं, सब ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कलर आप डालेंगे उस कलर का बैकग्राउंड आप पाएंगे, देखिए, ठीक है। अगर आपको मन कर गया चेंज, मेरा आ गया मन के हमको बैकग्राउंड में इमेज डालना है, फ़ोटो डालना है, तो फिर क्या होगा? तो ये जो बीजी कलर है इसको यूज़ नहीं मत कीजिएगा। फिर आता है बैकग्राउंड। आप पता है बैकग्राउंड में आप कलर भी डाल सकते हैं? नहीं, बीजी कलर में सिर्फ कलर डाल सकते हैं। बैकग्राउंड में क्या डाल सकते हैं? बैकग्राउंड में फ़ोटो डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे? इसके लिए पहले एक तो बढ़िया सा फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं डाउनलोड करता हूँ माउंटेन का, ठीक है, किसी पहाड़ की फ़ोटो की कोशिश करता हूँ बैकग्राउंड में लगाने की। तो इमेज में जाते हैं, आप जानते हैं कैसे इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, इस पर मेरी कोई बहस नहीं है। आप इसको चूज़ कर सकते हैं कौन सा इमेज आपको लगाना है एग्जैक्टली। तो आप उसको चूज़ कर लीजिए और उसके बाद आप उसको ओपन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, ओपन इमेज, और ये आ गया फ़ोटो। इसको सेव कीजिए, बढ़िया से अपने पास सेव कीजिए और सेव करके उस फोल्डर में लेके जाइए जहाँ आपका प्रोजेक्ट है, यानी आपका HTML फोल्डर, ठीक है। HTML फोल्डर में जाइए और उस नाम, कोई भी नाम दे दीजिए, हम बीजी नाम रख देते हैं। अब वापस VS कोड में आएंगे तो पता चलेगा यहाँ पे फाइल आ गया bg.jpg। तो हम यहाँ पे सिंपली उसका नाम सिर्फ लिखेंगे bg.jpg। बैकग्राउंड लिखा, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का नाम है और ये उसका वैल्यू है, ठीक है। और आसानी से हम इसका आउटपुट देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर लग गया बैकग्राउंड में, ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है जो था। तो ये बैकग्राउंड में फ़ोटो लग गया। फ़ोटो का साइज़ बहुत बड़ा होने की वजह से वो क्रॉप हो गया, बेसिकली नहीं दिख रहा माउंटेन, इसकी वजह कि इमेज का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया। छोटा इमेज भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना बना के डालना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए पेंट पे बनाते हैं कोई फ़ोटो। पेंट खोलते हैं, MS पेंट जो आता है कंप्यूटर में सबके इंस्टॉल होता है, और उसमें भी आप छोटा सा इमेज बना के डाल सकते हैं। तो तब तक के लिए हम थोड़ा सा एट्रीब्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। एट्रीब्यूट जो होता है ना वो एक्चुअल में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट किसके लिए? HTML टैग का। HTML टैग का कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन बताता है, HTML एट्रीब्यूट्स कहलाता है, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट का जो सिंटेक्स है वो क्या है? टैग का नाम, उसके बाद स्पेस देके एट्रीब्यूट, और उसका वैल्यू, फिर एट्रीब्यूट दे सकते हो। यानी एट्रीब्यूट जितना चाहो उतना दे सकते हो। जो एट्रीब्यूट हम लिखाएंगे वो सब यूज़ कर सकते हो एक साथ। तो यहाँ पे आप टैग का नाम लिखिएगा और एट्रीब्यूट को देखिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ OL टैग का एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेते आता हूँ ताकि मैं लिख सकूँ। देखिए HTML OL टैग का एट्रीब्यूट होता है टाइप, और OL में टाइप होता है 1 A स्मॉल, A कैपिटल, I स्मॉल, I कैपिटल, हो गया। इसके अलावा आप स्टार्ट लगा सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है वो आप बता सकते हैं। 30 से शुरू करना है, 30 लिख दीजिए। ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। उससे पहले आप थोड़ा इसको वापस से बैकग्राउंड को हटा देते हैं ताकि ये वापस से प्लेन हो जाए, ठीक है। देखिए आउटपुट दिखाते हैं, नॉर्मल ब्लैंक हो गया। अब हम यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने का तरीका हम क्या बोला आपको, किस टैग से होगा? OL टैग से होगा। इसका दूसरा टैग क्या इस्तेमाल होगा? तो उसको बोलते हैं LI। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। धीरे धीरे समझो, आराम से। लिस्ट आइटम, ज़रूरी नहीं कि नहीं समझ में आएगा तो परेशान हो जाइएगा। LI मतलब लिस्ट आइटम। हमको कैसे यूज़ करना है इसको? देखिए
सिंपल बॉडी टैग में आना है और ओ एल टैग को खोल देना है। खोल दिया। इसके अंदर आकर यानी इसके अंदर एज ए चाइल्ड आपको एल आई बनाना है, लिस्ट आइटम के ओ एल के अंदर लिस्ट आइटम। अब मैं कुछ जानवरों के नाम यहाँ लिखता हूँ, ऑक्स, बुल, डॉग, कैट। ठीक है, तो ये 5 आइटम मैंने बना दिया। 5 बार एल आई रिपीट हुआ। मैं जब लाइव देखूंगा तो पता चलेगा उसमें 5 जानवर। अरे इसमें 1 2 3 कौन लाया? तो 1 2 3 कोई नहीं लाया, वो अपने आप आया। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग यूज़ किया ओ एल। ओ एल का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर मतलब क्रम में, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम में आया। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ABCD क्रम में आए तो आपको लगाना है टाइप, एट्रीब्यूट है और उसमें ए स्मॉल। तो ये देखो क्या आया, नहीं दिखा? अब दिखा? किस में आया? कैपिटल ABCD में आया, स्मॉल में आया? स्मॉल में आया। कैपिटल ABCD ट्राई करो तो किस में आया? अब आई स्मॉल स्टार्ट करो, देखो आई का मतलब रोमन लेटर स्मॉल आया, और कैपिटल में डाला तो कैपिटल में रोमन लेटर आया। अगर तुम्हारा मन कर जाए 1 2 3 तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, नहीं भी लगाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 ही आता है। आप स्टार्ट को चेंज कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं 101 से शुरू करो, तो देखिए क्या नंबर आया। ठीक है, और उसके बाद स्टेप भी, स्टेप था क्या, चेक कर लेते हैं। नहीं स्टेप नहीं, स्टार्ट। तो ये 2 एट्रीब्यूट के बारे में बात किया हम। वहाँ पे क्या क्या हो सकता है? टाइप हो सकता है, यहाँ देखो नीचे इस जगह पे देखो, टाइप हो सकता है, और इसमें क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ये पॉसिबल वैल्यू है। और स्टार्ट में क्या हो सकता है, कहाँ से शुरू करना है वो बताना है। क्या स्टार्ट नेगेटिव हो सकता है? जवाब हो सकता है, नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है। तो ये स्टार्ट और टाइप ये ओ एल टैग के अंदर आता है। चलिए एक और लिस्ट देखते हैं जिसको बोलते हैं यू एल। यू एल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, यानी जो ऑर्डर यानी क्रम में ना हो। तो चलिए अनऑर्डर लिस्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं कैसे काम करता है। यू एल टैग है, फुल फॉर्म अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं? तो टाइप होता है इसमें, बट इसमें अनऑर्डर होने की वजह से 1 2 3 ABCD सब नहीं होता है, तो इसलिए स्क्वायर होता है, सर्कल होता है और डिश होता है, ये 3 होता है। इसके अलावा स्टार्ट होता है क्या? जवाब है जब अनऑर्डर्ड है तो स्टार्ट लगा के क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। तो ये टाइप होता है, बस हो गया। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे दिखाते हैं। देखिए मैं इसका आइटम यानी LI को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ आराम से। तो ये दोनों जगह पे सेम डेटा है, बट ये ऑर्डर है वो अनऑर्डर है। अब मैं यहाँ टाइप लगाता हूँ, टाइप स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। क्या आ रहा है? स्क्वायर में इसका डॉट्स आ रहा है, स्क्वायर शेप में आ रहा है क्योंकि मैंने क्या लिखा, स्क्वायर। अब मैं यहाँ सर्कल ट्राई करता हूँ, सर्कल, ठीक है। और जो डिश है वो भी सर्कल में आता है, बट वो भरा हुआ आएगा, वो भी सर्कल में। तो जो जब कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट डिश ही काम करता है, यानी कि नहीं लिखने पर भी डिश ही आता है, ठीक है। टाइप ये है ऑर्डर लिस्ट और ये है अनऑर्डर लिस्ट। अब क्या एक मसला आ रहा है कि क्या लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं? तो सुनिए इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। टॉपिक क्या हुआ? HTML नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट। क्या OL के अंदर OL ऐसा करके हो सकता है क्या? तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सैम्पल समझने के लिए। पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगाता हूँ H2 नेस्टेड लिस्ट। अब यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे OL टैग लगाता हूँ। OL टैग के अंदर मैं पहला आइटम डालता हूँ वाइल्ड एनिमल। क्या बनाते हैं? वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, वाइल्ड एनिमल। अब वाइल्ड एनिमल भी बहुत सारे होते हैं, तो हमको इसको कैसे डालना है? बेसिकली LI को छोड़ना नहीं है, LI के बाहर नहीं आना है, एंटर मार देना है। उसके अंदर फिर से तुम ना OL या UL का इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम OL का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो वो OL, ठीक है। अब मैं यहाँ पर LI डाल देता हूँ, ठीक है LI। और यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, लायन, टाइगर जो कि वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, उनको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है।
अब ये जो बेसिकली है ना एल के अंदर OL एक और बनाने का कंसेप्ट, यानी OL के अंदर OL बनाने का कंसेप्ट, ये आपको एक नेस्टेड कंसेप्ट दे देगा। देखो वाइल्ड एनिमल उसके अंदर आ गया, तो क्या हो सकता है कि हम उसके अंदर भी जा सकते हैं, तो हाँ जा सकते हैं। उसके लिए फिर से एल के अंदर में फिर से OL या UL दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट आइटम ऐसे देखो, ऐसे लिखते हैं बब्बर शेर, बब्बर लायन, ठीक है। उसके बाद वाइट लायन, वाइट टाइगर होता है, वाइट लायन होता है थोड़ी है, वाइट लिखते हैं अफ्रीकन लायन, ऐसे कुछ डमी डेटा के लिए। देखो ये लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट है, फिर उसके अंदर लिस्ट है। तो आप जितना अंदर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बस आपको एक दूसरे के अंदर बनाना होगा। और कंसेप्चुअली आपका OL के अंदर LI के अंदर फिर OL, फिर LI, फिर उसके अंदर UL, और UL के अंदर OL, मतलब एक दूसरे को उल्टा कर सकते हैं आराम से आप कंसेप्चुअली। अब जैसे वाइल्ड एनिमल है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो आप डोमेस्टिक भी ऐसे शुरू कर सकते हैं। देखो सॉरी LI डोमेस्टिक, स्पेलिंग सही है, एनिमल्स। अब इसके अंदर भी आप एक कंसेप्ट डाल सकते हैं OL का, और उसके अंदर फिर LI, और जैसे काउ, ऑक्स, बुल, डॉग, कैट, एकदम आराम से देखिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, सेकंड नंबर पे आ गया। ये वाइल्ड एनिमल के अंदर ये सब है, और डोमेस्टिक के अंदर ये सब है। अब उसके अंदर काउ के अंदर जाना चाहते हैं, ऑक्स के अंदर ले जा सकते हैं आप आराम से, ठीक है। इसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। कंसेप्ट को ट्राई कीजिएगा तो सब समझ में आएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे, जिसको कहते हैं HTML इमेज, जो हम लोग कल पढ़ा था। HTML इमेज क्या है, इमेज का टैग का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो यूज़ करना पड़ेगा टैग IMG, और IMG टैग के अंदर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स जैसे कि SRC, और ये है पाथ ऑफ इमेज डालने का जगह, कहाँ का इमेज है। नंबर 2 विथ, चौड़ाई क्या होगा उसका। नंबर 3 हाइट क्या होगा उसका। और इसके अलावा टाइटल क्या होगा, टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज़ इमेज, ठीक है। इसके अलावा आप अल्टरनेटिव नेम भी दे सकते हैं, ALT लगाकर, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव नेम, यानी जब इमेज लोड नहीं होगा तभी आएगा। ऐसे ही बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं कैसे काम करता है। इसके लिए हम नीचे आते हैं यहाँ पे, और HTML इमेज को ट्राई करते हैं। कैसे, ये कमेंट लाइन है, ठीक है। इस लाइन को कंपाइल नहीं किया तो करता है ब्राउज़र। तो हम लोग कौन सा टैग यूज़ करेंगे, IMG का टैग, SRC, और इसके अंदर में वो डाल देते हैं BG- जो इमेज था bg.jpg। अल्टरनेटिव नेम में लिखते हैं माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई क्या देंगे, तो 500 पिक्सल। हाइट क्या देंगे, ऑटो कर देते हैं, मतलब कंप्यूटर के हिसाब से। हो गया, इमेज का टैग लिख दिया मैंने। आउटपुट देखो तो क्या आएगा, रिफ्रेश, देखो क्या आया, वही फ़ोटो आ गया। इमेज के फॉर्म में आया, बैकग्राउंड के फॉर्म में नहीं आया। बैकग्राउंड इमेज अलग है, ऊपर का इमेज अलग है। इमेज एज अ कंटेंट आया। हम वेबसाइट में कंटेंट में इमेज डालते हैं, और हम लोग कई जगह पे डालते हैं। मेरे वेबसाइट में देखो, मैंने यहाँ पे इमेज डाल रखा है। ये नीचे जितने भी स्टूडेंट के फ़ोटो नज़र आ रहे हैं वो सब मैंने डाल रखा है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, इमेज है। इसकी चौड़ाई कंट्रोल कर सकते हैं या विथ हाइट से, जैसे 300 लगाएंगे तो छोटा हो जाएगा, है ना, आराम से। और परसेंटेज वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे 50% मतलब आधा स्क्रीन, हाफ ऑफ स्क्रीन आ गया। इस तरह से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल, देखो ये काले रंग का बॉर्डर नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पे जो हम लिस्ट लिख रहे हैं, इसमें हम लोग 6ठा नंबर का एलिमेंट बॉर्डर डाल देते हैं। और ये है मेरा और भी एट्रीब्यूट का एग्जांपल। तो बड़ा आसानी से हम लोग ये क्या बोलते हैं, माउंटेन का काम कर लिए, ये नेस्टेड लिस्ट काम कर लिए। और ये बेसिकली इमेज है। कंसेप्ट में क्या है, इमेज है। IMG टैग से बनता है, इसके सारे एट्रीब्यूट ये सारे हैं। अब ये टाइटल एट्रीब्यूट क्या काम करता है और ALT क्या काम करता है, ये भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। इसके लिए टाइटल लिखते हैं पहले, और लिखते हैं दिस इज़ माउंटेन, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। अल्टरनेटिव नेम कुछ लिखा हुआ भी है, लेकिन वो दिख कहीं नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा, उसकी वजह बताते हैं आपको। देखिए टाइटल जो एट्रीब्यूट होता है ना, वो सब में लगभग काम करता है। ULLI सब जगह काम कर सकता है। आप कर्सर रखिएगा तो वो आ जाएगा। कहाँ है, जब आप कंटेंट पे कर्सर रखेंगे तो क्या आएगा, आपके कंप्यूटर में हर जगह पे। देखिए मैं स्टार्ट मेन्यू पर रख रहा हूँ, देखिए स्टार्ट लिखा हुआ आ गया। मैं यहाँ पे क्लॉक पे रख रहा हूँ तो क्लॉक में आ गया।
ये यहाँ पे रखेंगे यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे यहाँ आ जाएगा, यानी हर जगह टाइटल होता है बेसिकली, आप लगा सकते हैं आराम से। इसके बाद ALT कब आएगा, तो जब इमेज लोड नहीं हो पाएगा, यानी इमेज का नाम गलत कर देते हैं तो लोड नहीं हो पाया तो क्या लिख के आया, वही आया। अल्टरनेटिव नेम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इमेज नहीं आएगा तब ये नाम काम करेगा। तो ये ALT एट्रीब्यूट से कंप्लीट होता है। ये सारे टैग्स जितने भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे टैग ऐसे ही काम करते हैं। चलिए अब सीखते हैं HTML में लिंक बनाने का तरीका। लिंक कैसे बनाते हैं, लिंक बनाते हैं A टैग से। इसका टॉपिक का नाम है HTML हाइपरलिंक। हाइपरलिंक A टैग यानी एंकर टैग, एंकर टैग, इसको A टैग को एंकर टैग बोलते हैं। बेसिकली एंकर किसी दूसरी जगह पे पहुंचा दे सकता है। तो यहाँ पे एंकर टैग के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं वो देखिए, href यानी हाइपर रेफरेंस, पाथ ऑफ लिंक यानी किस चीज़ को आपको लिंक करना है वो उसका पाथ बताना होगा। फिर आता है टारगेट, इसमें आप वैल्यू दे सकते हैं _self _blank, इस तरीके से। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। A टैग का इस्तेमाल करते हैं। A टैग बेसिकली एंकर टैग होता है। इसमें हर्फ में बताइए वो चीज़ जो आपको लिंक करना है। जैसे हमको गूगल का वेबसाइट लिंक करना है तो हम google.com लिख देंगे और बीच में लिखते हैं विजिट गूगल। इसी के नाम की वजह से HTML का नाम हाइपर रेफरेंस, हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है, जैसे ये विजिट गूगल जो है ये हाइपर टेक्स्ट हुआ। अगर मैं आउटपुट दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है विजिट गूगल, बट ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह नहीं है। नॉर्मल टेक्स्ट जैसे काउ, ऑक्स, ये सब नॉर्मल टेक्स्ट है। इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है, बट इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमको गूगल का वेबसाइट खोल देगा। ट्राई करो, देखो खुल गया। इसका मतलब है कि ये नॉर्मल टेक्स्ट तो नहीं है। नॉर्मल टेक्स्ट क्यों नहीं है, ये टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। इसी के नाम से HTML का नाम पड़ा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बेसिकली ये हाइपर टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है। कैसे पहचानते हैं, ज़्यादातर ये ब्लू रंग में होता है। और जब उसको विजिट कर लेते हैं यानी क्लिक कर लेते हैं तो ये बैगनी कलर यानी पर्पल कलर के आसपास बन जाता है, जिसका मतलब है कि वो विजिटेड है यानी हो चुका है विजिट। तो ये है हाइपरलिंक का कमाल। हम लोग A टैग्स बताते हैं। क्या हमको दूसरे अलग टैब में चाहिए तो टारगेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं _blank। इससे क्या होगा, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो एक नया टैब खुलेगा। ये पेज पे लोड नहीं होगा, देखो नया टैब खुला, ये वहीं का वहीं है, देखो नया टैब खुला। तो न्यू टैब में जाके, ऐसा नहीं सिर्फ गूगल खोल सकते हैं, जो वेबसाइट का नाम दोगे जैसे कोड विद सादिक, उस वेबसाइट को खोल देगा विजिट CWS। ठीक है, चेक करो विजिट CWS, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, खुल गया। तो ये किसी वेबसाइट, किसी PDF, किसी इमेज, किसी वीडियो, ऑडियो, किसी भी तरह का फाइल को खोल सकता है। A टैग यानी कि एंकर टैग, जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे सीखा। इस जगह पे 2 एट्रीब्यूट के साथ सीखा। हर्फ यानी पूरा नाम होता है हाइपर रेफरेंस, और टारगेट यानी कि हम लोग को अपने पेज में खोलना है या एक नया पेज में खोलना है। तो अपने पेज में खोलना है तो _self लगाएंगे, और अगर हमको नेक्स्ट पेज में खोलना है तो _blank लगाएंगे। ये है HTML का वो टॉपिक जो अब तक हम लोग कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे हम लोग आगे फॉर्म वगैरह के बारे में। तब तक के लिए बाय।